सो हे गाइस, हेलो, वेलकम इनटू माय चैनल मान्य। आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है, जैसे कि आपको चैनल के नेम से पता चल ही गया होगा कि इस पे जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो सारी की सारी हॉरर और बहुत ज्यादा डरावनी आने वाली हैं। तो आपको क्रिपी वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये मेरे चैनल की जो है फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। होने वाली वो एक स्टूडेंट की होने वाली है और उस स्टूडेंट का नाम हम रख देते हैं अमन। अमन बेसिकली एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है। और उसकी एक हॉबी है जो है बाइक राइडिंग। और वो उसको इतनी ज्यादा पसंद है कि वो कम से कम महीने में 2 से 3 बार बाइक राइडिंग के लिए जाता ही जाता है। लेकिन अब क्या होता है ना कि अगले 2 महीने बाद अब उसके हैं इंजीनियरिंग के एग्जाम। तो अब वो ये सोचता है कि मैं 2 महीने के लिए बाइक राइडिंग जो है वो नहीं करूंगा। मैं अपने अच्छे से अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूंगा क्योंकि मेरे एग्जाम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या करता है कि 2 महीने बिल्कुल भी बाइक राइडिंग पे नहीं जाता। वो जो है वो प्रॉपर अपनी इंजीनियरिंग की एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। अब से 2 महीने बीत चुके थे और इंजीनियरिंग के एग्जाम जो थे वो दे दिए थे। अब इंजीनियरिंग के एग्जाम जो है उसने दे दिए थे और उसके एग्जाम भी बहुत ज्यादा अच्छे गए थे। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैंने एग्जाम दे ही लिए हैं तो अब मैं जो है अपनी हॉबी को फॉलो करता हूँ जो है मेरी बाइक राइडिंग की। तो वो सोचता है कि मैं एक जो है वो बहुत लंबी सी बाइक राइडिंग पे जाऊंगा क्योंकि मैं जो है वो 2 महीने से कहीं भी अपनी कहीं पर भी नहीं गया। क्या करता है वो एक डेस्टिनेशन चूज करता है जो कि उसके घर से बहुत दूर थी। इतना दूर थी कि उसको वहां तक पहुंचने के लिए ही 3 दिन का ट्रेवल करना पड़ता। उसने जो है वो वहीं जाने की सोचा जो उसकी डेस्टिनेशन उसने चूज की थी जिसके लिए उसको 3 दिन वहां तक पहुंचने में लगते हैं। उसके लिए उसने सारी प्लानिंग शेड्यूलिंग अपनी कर ली। उसने वहां के होटल जो है वो बुक करा लिए कि मुझे इस होटल में रुकना है, इस जगह रुकना है। उसकी सारी की सारी प्लानिंग उसने कर ली। अपन उठता है और जो है वो बाइक राइडिंग की बिल्कुल तैयार हो जाता है कि हाँ उसने पूरा बैग वैग पैक कर लिया और 6 बजे तक वो 6 बजे तक जो है वो बाइक राइडिंग के लिए निकल जाता है। अब बाइक राइडिंग करते हुए ना उसको 2 दिन हो चुके थे और उसके 2 दिन बहुत ज्यादा स्मूथ गए थे। जैसा उसको चीजें पसंद थी सारी चीजें वैसे ही हो रही। अब आता है तीसरा दिन। अब तीसरे दिन क्या होता है कि वो जितना भी अपना खाना और खाने का सामान और पानी लेके आया था ना वो 2 दिन में हो जाता है खत्म। अब तीसरे दिन उसको लगती है बहुत ज्यादा तेज। और अभी भी जो होटल था ना वो कम से कम 12 से 15 घंटे का रास्ता अभी भी वहां तक का बाकी था। तो वो सोचता है कि 12 से 15 घंटे तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं पर कुछ खा लेता हूँ। तो थोड़ी दूर आगे वो चलता है। आगे चलने के बाद ना उसे वहां एक स्टॉल मिलती है जहां पर पाव और चाय जो है वो मिल रहे थे। तो वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मुझे यही मिल रहा है तो मैं इसी से अपना पेट भर लेता हूँ। तो वो उतरता है अपनी बाइक से और वहां से जो है वो पाव लेता है और चाय लेता है और दोनों की दोनों अपना जो है वो खा लेता है। खाने के बाद अब वो सोचता है कि मैं फटाफट से जो है अपनी बाइक राइडिंग दोबारा शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे टाइम से जो है वो होटल पहुंचना है। तो वो वहां से शुरुआत कर देता है। अब क्या होता है, अभी सिर्फ 15 मिनट बीते ही थे, अचानक से उसे अपने पेट में ना हल्का हल्का पेन महसूस होने लगता है। तो वो कहता है कि ठीक है अभी हल्का ही हो रहा है, आगे चल के देखते हैं। बट अगले ही 15 मिनट में क्या होता है ना कि वो दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अब सहन करना बहुत मुश्किल था और वो इतना वेट भी नहीं कर सकता कि वो होटल तक का वेट कर सके। तो वो सोचता है कि मैं यही कोई पब्लिक वॉशरूम जो है वो देख लेता हूँ और उसको यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी होटल पहुंचने में कम से कम 15 से 16 घंटे लगे। तो वहीं बहुत ढूंढने के बाद उसे मिलता है पब्लिक वॉशरूम। वो उस पब्लिक वॉशरूम को यूज करने के लिए जाता है। वो अंदर से करता है डोर। जब डोर लॉक करता है
तो क्या होता है, डोर लॉक करने के 5 से 10 मिनट बाद उसको आवाज सुनाई पड़ती है, छन 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 छन। जब उसे वो आवाज सुनाई पड़ती है तो वो सोचता है कि मेन वॉशरूम में विमेन का क्या काम। तो वो पहली बात तो उसे इग्नोर कर देता है कि ठीक है, कोई होगा। बट वो आवाज आना फिर भी बंद नहीं होती है। जब वो आवाज आना बंद नहीं होती है तो अमन बहुत जोर से चिल्लाता है कि बाहर जो भी ये मजाक कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा है, मैं बाहर आके बताऊंगा। वो सोचता है कि मेरी ऐसी धमकी देने से बाहर जो भी इंसान होगा वो थम जाएगा। बट पायल की आवाज नहीं थमती। वो दोबारा बोलता है कि समझ नहीं आ रहा है, जो भी मुझे परेशान कर रहा है मैं उसे बाहर आके बताता हूँ। अचानक से पायल की आवाज रुक जाती। जैसे ही पायल की आवाज रुकती है अमन सोचता है कि हाँ, सच में ही मुझे कोई परेशान कर रहा था। अब क्या होता है, अमन उस दरवाजे को, उस वॉशरूम के दरवाजे को जब खोलने जाता है तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि ये दरवाजा खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, बट वो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता। और अमन यहाँ हो जाता है बहुत ज्यादा परेशान कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे लगा अंदर से डोर लॉक हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद अब यहाँ जो अमन है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वहां पर जो नॉर्मली वॉशरूम के बाहर जो बैठे रहते हैं, वहां से कोई एक जो बोल सकते हो वॉचमैन वगैरह, वहां जो भी बैठा हुआ था, बाहर से कोई इंसान आता है। वो बोलता है भाई क्या हुआ, तो वो अमन बोलता है भाई वॉशरूम का गेट नहीं खुल रहा है। वो बोलता है भाई वॉशरूम का गेट तो खुला हुआ है। तो क्या होता है, जब वो ये बोलता है ना तो वॉशरूम का गेट अपने आप इन द सेंस बहुत आसानी से खुल जाता है। तो अमन बोलता है शायद मेरा ही वहम रहा होगा या मुझसे ही कोई गलती हो रही होगी दरवाजे को खोलते में। अब जब दरवाजा खुल जाता है, वो जैसे ही मेन गेट, वॉशरूम का जो मेन गेट, जो बाहर आने का जो गेट है, वो जब खोलता है उसे, जब वो मेन गेट खोलता है ना, जैसे ही वो खोलता है उसके पेट में फिर से जो दोबारा से जो है वो दर्द बहुत ज्यादा तेज शुरू हो जाता है। अब उसका मन तो नहीं था, इतनी सारी हरकतें, इतनी सारी चीजें होने के बाद दोबारा उसी उसी वॉशरूम में जाने का, बट उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो दोबारा उसके पेट में दर्द शुरू होता है। वो सोचता है कि उसे वॉशरूम ना जाना पड़े, पर उसके पास कोई ऑप्शन ना होते हो वो उसी वॉशरूम को यूज करने के लिए चला जाता है। अब इस बार क्या होता है कि उसे फिर से वही पायल की आवाज दोबारा शुरू कर सुनाई पड़ती है, छन 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 छन। इस बार अमन की हालत डर की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इतना सब हो ही रहा था, तब तक अमन को अपनी बॉडी में एक हैवी वेट महसूस होने लगता है। उसको लगता है कि मेरा वेट जो है, इतना मेरी बॉडी पे कोई वेट इतना हो गया है कि वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है। वो इतना नहीं कर पा रहा है कि वो उठे और उस गेट को खोल सके। बहुत हिम्मत करते हुए जब अमन उस गेट को खोलता है तो बहुत मुश्किल से इस बार वो गेट खुल जाता है और वो बाहर आके देखता है तो उसको एक औरत बहुत ही डरावने तरीके से देख रही होती है। अमन उस औरत को देखते हुए इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इतना सब चल ही रहा था तो उसने सोचा मैं भाग के क्यों ना दरवाजा खोल लूं। वो जैसे ही मेन दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उसमें बहुत ज्यादा चमगादड़, बहुत ज्यादा बड़े बड़े जानवर जो है वो लटक रहे होते हैं। और इन सबको देख के अमन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ना सब हो ही रहा था तब तक अमन बहुत जोर से चिल्लाता है बाहर कोई है क्या, दरवाजा खोलो। 10 से 15 मिनट चीखने के बाद कोई इंसान दरवाजा खोलता है और अमन बहुत ज्यादा डरा हुआ वॉशरूम से बाहर आता है। वहां बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए थे तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो पूछते हैं अमन से कि तुम
यहाँ क्या कर रहे थे? वो बोल रहा था कि भाई वॉशरूम है, मैं नॉर्मल वॉशरूम यूज करने गया था। बट वहीं एक आदमी बोलता है कि पीछे मुड़ के तो देखो, ये तो कोई वॉशरूम की जगह है ही नहीं। और जब अमन उसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो सच में कोई वॉशरूम की जगह नहीं थी, वो एक खंडर घर था जो कि अमन को वॉशरूम की तरह दिखाई दे रहा था। जब अमन ने ये सारी चीजें देखी, इतना ज्यादा डर गया कि अमन जो है वहां अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की वजह वो दोबारा अपने घर की तरफ लौट जाता है। और वो इस हादसे से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो 1 साल तक जो है वो करीबन 2 से 3 दिन तक इतना हाई फीवर रहता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इन सारी चीजों से। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सिर्फ इतना ही। बाय बाय।